जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हिंद। अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर देखिए लगभग सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये कि अब आखिरी टाइम में ना कितनी चीज़ों की तैयारी करें। लेकिन ये डिमांड ज़्यादा आई कि कैसे कैसे पेपर करें, तो मेरा एक जनरल सजेशन है सबके लिए। आप लगे तो मान लीजिएगा, नहीं बने तो मन आप ही का है। देखिएगा ये तय है कि एक बात हमें ना इस पूरे पेपर में जो पेपर 1 वाले हैं, मैं पेपर 2 का भी बताऊँ, पहले पेपर 1 वाले सुन लीजिएगा। जो पेपर 1 वाले उसमें ये तो है कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ कंटेंट, मैथ पेडागोजी, ईवीएस कंटेंट, मैथ पेडागोजी और सॉरी ईवीएस की क्या होगी, पेडागोजी। क्लियर यहाँ। और उसके बाद सीधा सीधा एक लैंग्वेज हिंदी है। और ये अब ना सवाल ये आता है कि आपको ना इसे करने के लिए ज़रूरत कितनी है, 90 मार्क्स की। और इस 90 मार्क्स को अगर हम लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे जरा समझ के। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीटेट का पेपर शुरू होते ही ना सबसे पहले सीडीपी करना शुरू कर देते हैं। देखिए सीडीपी में 30 क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि क्वेश्चन ना इस सेंटेंस वाइज तो आते नहीं, स्टेटमेंट आते, बड़े बड़े क्वेश्चन होते बड़े बड़े। तो आप क्या करते हैं ना, जो लोग 30 क्वेश्चंस पहले ही कर देंगे तो उस पहले करने के चक्कर में वो अपना ना 45 टू 50 मिनट लगा देते हैं। और जब वो 45 टू 50 मिनट लगा देते हैं, उनके दिमाग में धीरे से ये वाली बात आ जाती है कि यार 1 घंटा तो सीडीपी में निकल गया। और बाकी 1.5 घंटे में जब उन्हें पता है इतना सारा कुछ करना है ना, तो वो होच पोच हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इस चक्कर में उनका पेपर क्या हो जाता है, खराब। तो मैं अगर ये सजेशन वाली बात पे दूं कि आप ना इस पेपर को करते टाइम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, क्यों, क्योंकि पहले दिमाग में टारगेट रखिएगा कि आपको 90 मार्क्स लाना ही लाना है। क्या टारगेट रखना, 90 मार्क्स लाने। तो अगर मैं इस पेपर को दे रहा हूं, और तो मेरी सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि जो लोग हिंदी पढ़ते हैं तो इसका मतलब हिंदी में अगर वो कंटेंट लेते हैं तो 15 में से एटलीस्ट कितने मार्क्स लेके आए। मैं ना बात करता हूँ मिनिमम मैक्सिमम की, तो मेरे कुछ एरिया होंगे ऐसे जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आप मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर मैं ये बात करूँ कि हिंदी में मैं मिनिमम मार्क्स लेके आता हूँ तो कितना ले लेते हैं, 10। और जो मैक्सिमम है वो हम मार्क्स में से कितना ले लेते हैं, 12, ज़्यादा नहीं लेते। पेडागोजी हिंदी की आसान आ जाती है, तो अगर आप इसमें भी मिनिमम देखेंगे तो आप आराम से कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं इसमें, आराम से 12। और मैक्सिमम तो अगर आप जाना चाहेंगे तो 13 14 तक चले जाते हैं। चलिए 13 ही देते हैं इसको। अब सवाल ये आ जाता है कि आप ना सबसे पहले जो अटेम्प्ट करें, जो सबसे पहले वाला अटेम्प्ट होगा, इसका मतलब पहले क्या करिएगा, हिंदी। तो मैं अगर इस सीक्वेंस में लूँ तो मैं सिर्फ आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप किसको करिएगा, हिंदी। क्योंकि हिंदी को करेंगे तो इसके 30 क्वेश्चन में ना आपको मुश्किल से जो टाइम लगेगा वो 20 टू 25 मिनट्स लगेंगे। कितने लेंगे, 20 टू 25 मिनट। उसके बाद ये देखिएगा कि जो दूसरा सेक्शन है, आप जानते हैं कि आपका ना दूसरा सेक्शन किसका आ जाता है, मैथ के कंटेंट और पेडागोजी वाला। मैं आपसे बता दूं कि मैथ, क्योंकि अगर इंग्लिश जाएंगे तो क्योंकि जिन्होंने हिंदी पहले चुना है तो इंग्लिश, देखिए इंग्लिश मीडियम वाला भी चुनेगा तो भी दिक्कत ही है, क्योंकि वो बाद में उसमें ना पैराग्राफ पढ़ने में फंस जाएगा। तो पहले ना अपने आप को सिक्योर करिएगा। तो आप जब जाते हैं तो आप सबसे पहले जब मैथ कंटेंट के देते हैं, तो मैथ कंटेंट में से अगर आप देखेंगे तो 15 में से ना आपके जो मिनिमम मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो आप मिनिमम मार्क्स आराम से ले आते हैं 15 में से, क्योंकि पेपर 1 का मैथ सच में आसान आता है। तो आप इसको भी ये समझिएगा कि आप 10 टू 12 मार्क्स ले आते थे। और अगर बात मैक्सिमम की कर लें तो मैक्सिमम में आप कितने ले आएंगे, 13। और इसकी तो पेडागोजी भी आसान आती है, तो इसका मतलब अगर आप मिनिमम में इसको भी लेके चलते हैं 12, तो इसको भी मैक्सिमम ये माना जा सकता है। चलो इसके भी कितने मान लेते हैं, 12 या 13 ही मान लेते हैं। अब आपने पहले नंबर पे हिंदी किया, दूसरे में आपने सब्जेक्ट पे किसको कर लिया, मैथ को। और मैथ के इसको 30 क्वेश्चन में करने में आपको मान लीजिएगा 30 मिनट ही लग जाती हैं। एटलीस्ट आपके पास अभी तक कितना हुआ, 1 घंटा लगा है, और आपके 2 चीजें क्या हो चुके हैं, कवर। अब देखो जरा, इसके बाद आप सीधी बात है, क्योंकि ईवीएस भी क्या आ जाता है, आसान। और अगर मिनिमम जैसे 2018 का मुश्किल था अगर रहा, तो अगर आप मिनिमम पे बात करेंगे तो इसमें क्या कर लेते हैं, 10। और अगर मैक्सिमम पे बात करें तो कर लेते हैं इसमें 12। ईवीएस की पेडागोजी आसान आई है, होती है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब आप इसमें से लिख सकते हैं कि 12 नंबर, और हो सकता है मैक्सिमम तो कोई बच्चा कितना ले आए, 14। तो ये सब करने के बाद ना आपके पास रह जाता है एक सेक्शन, कौन सा, सीडीपी वाला, और एक क्या है, इंग्लिश वाला। देखिए आप इंग्लिश के कंटेंट में जाएंगे तो ये तो आपको भी पता है कि आप कितने, भाई समझ जाओ इशारों में कितना परेशानी होगी। तो इसका मतलब अगर मैं मिनिमम लूँ इसमें 5 नंबर और मैक्सिमम में इसलिए ले लूँ 8 नंबर, लेकिन यहाँ ना क्योंकि पेडागोजी आसान हो जाती है, और पेडागोजी आपको इतनी पढ़ाई गई कि आप समझ भी गए होंगे काफ़ी। तो इसका मतलब अगर इसके मिनिमम लेके चलें तो आप मान लीजिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं मानते, 15 में से हम ये मान लेते हैं कि हमारे ना मिनिमम कितने आ जाएंगे, 8, और मैक्सिमम जो आ जाएंगे हमारे कितने आ जाएंगे, 10 या 11 नंबर। इससे ज़्यादा भी नहीं ले रहा मैं, 10 ही ले। अगर मैं अभी तक सीडीपी को ना छूँ तो इंग्लिश को करने में
मेरे को जो टाइम लगेगा वो भी आधा घंटा मान लीजिएगा। तो इसका मतलब जब इन सारी चीज़ों से टाइम निकलेगा तो लगभग लगभग मेरे पास सीडीपी को करने के लिए कितने मिनट होंगे, 45। और आप सीडी के नाम पे तो घबराते हैं, आप सीडीपी पढ़ के नहीं गए तब भी तो आप आराम से 20 से 22 नंबर लाए हैं। इसका मतलब अगर मैं इसी रेंज में ये देखना शुरू करूं कि मैं सीडीपी वाले एक सेक्शन में मिनिमम अगर अपने ले आता हूँ 18 मार्क्स और मैक्सिमम मेरे आ जाते हैं कितने, 20 या 22 मार्क्स, तो अब सवाल ये है कि जो मैं पूरा पेपर देखता हूँ क्या मैं मिनिमम के बेस पे पास हो जाता हूँ कि नहीं। तो अगर मैंने पूरा देखा तो 18 और 10 कितना हुआ, सॉरी यहाँ मिनिमम कितना 18 और उसके बाद 10 कितना हुआ 28, 28 में आप 2 जोड़े 30 और 10 कितना हुआ 40, 40 10 कितना हुआ 50, 50 10 कितना हुआ 60, 2 और 62, 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 72, 72 में 10 जोड़ेंगे तो 82, 82 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 84, 84 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 84 में 5 89, और 89 में अगर आप 8 और जोड़ देंगे, मैं कहता हूँ छोड़ो तुम 8 क्यों जोड़े, तुम अगर एक भी जोड़ दोगे तो आप 90 तो हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका टोटल स्कोर देखेंगे तो क्या है 97। ये 97 स्कोर आपके 90 मार्क्स के एरिया को तो क्या कर लेता है कवर। इसका मतलब अगर मैं मिनिमम को मान के चल रहा था तो मेरा पेपर हो जाता है पास, और अगर मैक्सिमम को लेके जाएंगे तो आप टोटल करेंगे तो आप पता चल ही जाएगा कि ये 100 से भी 110 से भी क्या जा रहा है ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप मिनिमम मैक्सिमम क्या करेंगे, मेरा समझाने का बस ये है कि आप जब टाइम बचा लेंगे, ये तो क्वेश्चंस का है कितने नंबर आ जाएंगे, बस याद रखिएगा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पे क्या करिएगा हिंदी, दूसरे नंबर पे आपकी मर्जी है कि आप अपना हिंदी मैथ करना चाहते हैं या अपना ईवीएस करना चाहते हैं, दोनों ही बातों में कोई दिक्कत नहीं। और मिनिमम टाइम कितना है 30 मिनट ही मान के चलिएगा। तो इसका मतलब अगर तीसरे नंबर पर आपने ईवीएस किया तो बच्चे 4 नंबर पे याद रखिएगा अब आपको चुनना है कि आप पहले सीडीपी करना चाहते हैं कि इंग्लिश। और अगर मैं इसमें सलाह दूं तो बस मैं ये बोलूँगा कि चौथे नंबर पे ना इंग्लिश का पैराग्राफ करो या ना करो, लेकिन चौथे नंबर पे इंग्लिश की पेडागोजी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेडागोजी से क्या हो जाए स्कोर, अगर आपने 30 30 30 यहाँ लगाया तो अभी तक आपका सिर्फ 1.5 घंटा गया है और आपके पास पूरा 1 घंटा है किसको करने के लिए, इंग्लिश और सीडीपी। और देखो इंग्लिश पेडागोजी में तो टाइम लगेगा नहीं, पैराग्राफ में टाइम लगेगा, और पैराग्राफ में आता होगा तो करोगे, नहीं तो नहीं। यहाँ सीडीपी में स्कोर बढ़ने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा। देखिए हर बार की तरह बस एक ही सलाह रहेगी आपसे कि प्लीज़ प्लीज़ याद रखिएगा सबसे पहले सीडीपी को मत छूइएगा, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं बड़े, और उस बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में आप ना मिस कर जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। और कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आपको ना 1 से ज़्यादा मिनट लग रही है मैथ को छोड़कर, तो उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। पहले क्वेश्चंस को ये दिमाग में रखिएगा कि मेरे को 90 मार्क्स का कवर करना है, उसके बाद में दोबारा से वापसी जाके। और फाइनली एक बात तो तय है कि भैया निगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो इसका मतलब आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चंस क्या है पढ़ के आना। अब ये कि आप ईवीएस में क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं, तो देखिए मेरे को नहीं लगता अब इस टाइम में आके मेरे को आपको ये बताना चाहिए कि आपको ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या है पढ़ चुके होंगे। तो इसी से इसमें अगर आप बात कर लेते हैं किसकी, पेपर 2, तो मैं बस पेपर 2 वालों को और आसान हो जाता है, उनके लिए भी बस यही सलाह है कि वो सबसे पहले किसको कर लें, हिंदी को कर लें, उसके बाद वो दूसरे नंबर पर अपना सब्जेक्ट करें, क्योंकि सब्जेक्ट वाले एरिया में किसी का जिनका एसएसटी है तो उनकी जो 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है ना वो सीरियसली बहुत ही ईजी आती है। और सेम तरीके से यही वाली केस किसके साथ बन जाता है, मैथ्स और साइंस वालों के साथ, जिनके दोनों में अलग अलग 10-10 मार्क्स की पेडागोजी आती है, कुल मिला के 20, तो ये भी क्या होगी ईजी। इसके बाद आप इसमें अपना सब्जेक्ट करना चाहे इंग्लिश, उसके बाद इसमें भी क्या कर लीजिएगा सीडीपी। तो बस इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपको ना साइकोलॉजिकली ये नहीं सोचना पड़ेगा टाइम खत्म। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइम मैनेज करने की, आप इसे टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। मैं पढ़ने वाली बात कर ही नहीं रहा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। बस याद रखिएगा पेपर करने का तरीका कि आपको पहले क्या चुनना है और पहले क्या छोड़ना है, याद रखिएगा। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। और अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो ऑब्वियसली देख लीजिएगा आपका ना और कुछ नहीं है, 2 दिन पहले तक आप एक काम कर लीजिएगा, आपके पास जो पेपर पड़े हो ना, पुराने प्रीवियस पेपर हैं या कोई भी मॉडल टेस्ट हो, एक बार उन्हें करके देखिएगा इस पैटर्न के साथ, जिसमें आप सीडीपी बाद में करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रेंज है ना नंबर की वो क्या है, बढ़ जाएंगी। तो ये वीडियो इसलिए था कि ताकि आप कंफ्यूज ना रहें और मार्क्स को टेंशन की बिल्कुल ना लें, मतलब दिक्कत ही ना परेशानी में मत आए, आराम से टेंशन फ्री होकर पेपर दे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।